नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। भंसाक धारापानी में टिपर से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 2 गोटे की मृत्यु। वीरगंज में पोखर में डूबकर 2 बालकक मृत्यु। प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल राम मनोहर यादव के विषय में संसद में आवाज उठल। यादव के हत्या कयल गेल कहैत जांच करत सांसद सभक मांग। मुलुकी फौजदारी संहिता एन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीनने पत्रकार सभक उपराग। एन संशोधन के मांग करैत सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र। जनकपुर धामक परिक्रमा सड़क भीतर मांस माछ बिक्री बंद कराब महिला अगुवा सभक मांग। मेयर समक्ष ज्ञापन पत्र। आ जीर्ण बनैत गेल वीरगंज स्थित मितेरी पुल निर्माण में सरकार ध्यान नहीं देलक। भीख मांग कऽ पुल निर्माण करबाक सीमा जागरण मंचक चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक धारापानी में ट्रिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 भाई के मृत्यु भेल। आइ भोरे धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 9 धारापानी स्थित यज्ञ भूमि प्रहरी चौकीए के आगा दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में उदयपुरक त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 25 वर्षक विकास राय आ हुनक भाई 23 वर्षक सचिंद्र राय के मृत्यु भेल। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल ना 1 क 6179 नंबरक ट्रिपर ओही दिश जा रहल जौ 5 प 9046 नंबरक मोटरसाइकिल के ठक्कर देने चल। ट्रिपर ओवरटेक करबाक क्रम में मोटरसाइकिल के ठक्कर देने प्रत्यक्षदर्शी जनौलक। ठक्कर देने ट्रिपर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने। परसाक वीरगंज में पोखर में नहा गेल 2 बालक के डूब कर मृत्यु भेल। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 रामगढ़वा में पोखर में नहा गेल 14 वर्षक नितेश पटेल आ 11 वर्षक सुदर्शन पटेल के डूब कर मृत्यु भेल। मंगल दिन साँझ साथी सब संग नहा गेल नितेश आ सुदर्शन हरायल छल। खोजी के क्रम में आइ भोरे दुनू बालक के शव पोखर में भेटल। परसाक प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आ स्थानीय के सहयोग में सुदर्शन के शव पोखर से निकालल गेल छल। मंत्री के कारी झंडा देखाओल गेल नाम में व्यक्ति नियंत्रण में लऽ कऽ हत्या करबाक काज भेल कहैत संघीय संसद में सरकारक आलोचना भेल। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैसार में सांसद सब मानवाधिकार आ संविधान से प्रदत्त कयल गेल नागरिक स्वतंत्रता के हक विरुद्ध बर्दिया में स्वास्थ्य मंत्री के कारी झंडा देखाओल गेल नाम में व्यक्ति नियंत्रण में लेबाक आ हत्या करबाक काज भेल कहैत सरकारक आलोचना केने। सांसद सब अमरेश सिंह, लक्ष्मण लाल कर्ण, भरत शाह सहित ओहि घटनाक विरोध करैत जांच समिति गठन कऽ कऽ सत्य तथ्य बाहर आनब मांग केलक। ओ सब घटना के विषय में संबंधित मंत्री से सदन के जानकारी कराओल जेबाक सेहो मांग केलक। सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सरकार मंत्री के कारी झंडा देखाओल बहाना में व्यक्ति के हत्या केने कहैत मानवाधिकार विरुद्धक सरकार क्रियाकलाप विरुद्ध जागरूक होब संसद के ध्यानाकर्षण करौलनि। संविधान सब के वाक स्वतंत्रता आ शांतिपूर्ण जमा होब स्वतंत्रता दिलो पर भादो 7 गते बर्दिया में स्वास्थ्य मंत्री के कारी झंडा देखाउने आरोप में प्रहरी राम मनोहर यादव के नियंत्रण में लऽ कऽ हिरासते में गैर न्यायिक हत्या के दावी केलनि। हामीले संविधान जारी गर्यौं। संविधान में धेरै मौलिक अधिकार को व्यवस्था गर्यौं। वाक स्वतंत्रता र शांतिपूर्वक भेला होने व्यवस्था गरेका छौं। यो बर्दिया को भाद्र 7 गते को घटना हो। स्वास्थ्य मंत्री जीलाई राम मनोहर यादव भन्ने व्यक्तिले कालो झंडा देखाए। यो भन्दा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने अर्को कुनै साधन छ? विरोध प्रदर्शन आफ्नो अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता अंतर्गत कालो झंडा देखाएको कारणबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरे। प्रहरीले 7 गते गिरफ्तार गरेर गैर न्यायिक रूपबाट त्यसलाई राखे, निर्मम तौरवाला त्यसलाई कुटपिट गरेर त्यही हिरासतमा बेहोस भए। बेहोस भएपछि उनलाई विभिन्न अस्पतालमा, त्यहाँ लोकल अस्पतालमा लगियो र अन्तिम समयमा लाइकन उनलाई टिचिङ हस्पिटलमा लाउँदै उनको मृत्यु भयो। सभामुख महोदय, जुन दिनदेखि समात्या छ 16 गते उनको मृत्यु भएको छ। प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरी हिरासतमा उनको मृत्यु हुन्छ भने सरकार मौन बस्या सरकारले कालो झंडा देखाउने व्यक्तिलाई हत्या गरेको छ।
यो सरकारको विङ्सले हत्या गरे, यो सरकारद्वारा भएको हत्या हो। सभामुख महोदय, यस किसिमको घटना हुन्छ भने गृह कुरा उठाइएको प्रकट गर्छु र यस किसिमको मानव अधिकारको हनन यो देशमा भएको छ, विभिन्न पेपरमा आइसकेका रहेछ भने यो सांसद भरत कुमार शाह मंत्री के कार्य झंडा देखाउने बहाना में व्यक्ति हत्या करबाक घटना जांच कक सत्य बाहर आना सरकार ध्यान आकर्षण कर लेने ओ पीड़ित के राहत के व्यवस्था कक दोषी के कार्यवाही कर से हो मांग के लेने। नेपाली कांग्रेसक सांसद अमरेश कुमार सिंह सरकार संविधानक उल्लंघन करत स्वेच्छाधारी ढंग से चलल कहत प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा के मांग के लेने। प्रतिनिधि सभा का बैसल बैसार के विशेष समय में बाधित सांसद सिंह संविधान कार्यान्वयन करे वाला सरकार स्वयं संविधान उल्लंघने में सक्रिय भेला से तत्काल राजीनामा देल जेबाक बतौलनि। संविधान नेपाली नागरिक के बिना रोकटोक घूम फिर करबाक स्वतंत्रता देला से संविधानक उल्लंघन करत सरकार पूर्व लड़ाकू लेनिन बिष्ट के विदेश जा से रोकने आरोप लगौलनि। सरकार स्वेच्छाचारी आ निरंकुश बनत जा रहल कहत सरकार के निरंकुशता देश जा से संसद से रोकल जेबाक बतौलनि। मधेसी के कार्य झंडा देखेबाक नाम में नियंत्रण में लेनाई आ हत्या करबाक काज सरकार से भेल कहत ओ कानून अनुसार चल सरकार के चेतावनी दिलेने। दियामा एउटा मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउँछ, सरकारले कस्टडीमा लिन्छ। सरकारको मान्छेलाई कस्टडीको अर्थ के हो त्यति पनि थाहा छैन। कस्टडीको अर्थ भनेको जिम्मा लिने हो, कैद होइन। त जिम्मामा सरकारले लिन्छ र जिम्मा लिएर हत्या गर्छ। त्यसकारणले हत्या गरेपछि सम्बन्धित पुलिस अफिसरलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ र न्यायिक छानबिन, स्वतन्त्र न्यायिक छानबिनको माग गर्न चाहन्छु कि सरकारले तुरन्त अविलम्ब न्यायिक छानबिन को गठन गरोस्। न्यायिक छानबिन, विभागीय छानबिन होइन। तेस्रो कुरा, त्यो हत्या भए पनि सरकारले त्यो सम्बन्धित परिवारको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन, राहत कम्तीमा देओस्। किनकि मानवको क्षति सबभन्दा ठुलो क्षति हो, त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन, क्षतिपूर्ति हुँदैन त्यसका मानवीय क्षतिको। तर आज हामी संसद मौन छौँ किनकि एउटा समुदायको मान्छे मर्या छ, एउटा समुदायको मान्छेलाई थुनेको छ। यो यदि आज कुनै मधेसीलाई कालो झण्डाको देखाउने नाउँमा हत्या गरिन्छ, हिरासतमा लिन्छ, हत्या गरिन्छ, कुनै भोलि दलितलाई होला, जनजातिलाई होला, महिलालाई होला, अन्तमा जो सत्ताधारी वर्ग हुन्छ उहाँलाई पनि त्यही घटना हुन्छ। सरकारलाई निरंकुशता बढ्न दिन हामी रोक्नुपर्छ, संसदले रोक्ने थलो हो। सांसद सिंह सरकार आ बिचौलिया बीचक मिली भगत के कारण ऊख किसानक मूल्य नहीं पौने आरोप लगौलनि। आजुक बैसार में बाजित नेकपा के सांसद महेश बस्नेत अध्यागमन विभाग से एक गोटे व्यक्ति के फिर्ता केने विषय के लक प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगबाक हास्यास्पद भेल टिप्पणी केलनि। मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन के मांग करत नेपाल पत्रकार महासंघ देश भर सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। ओही क्रम में महासंघक प्रदेश नंबर 2 कार्य समिति बीतल भादो 1 गते से लागू भेल एनक विरोध में प्रदेश सरकार मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक। एन में व्यवस्था भेल किछ प्रावधान प्रेस आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विपरीत रहला से संशोधनक मांग करत महासंघक प्रदेश 2 के पदाधिकारी भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल के ज्ञापन पत्र बुझौलक। महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहानक नेतृत्व में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय पहुंचल टोली मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के एन में संशोधन कैल जेबाक 10 बुदा के प्रावधान सब उल्लेख कैल ज्ञापन पत्र बुझौलक। प्रत्युत्तर में मंत्री सोनल पत्रकार सबक मांग बिल्कुल जायज रहल कहते यही विषय में केंद्र सरकार के जानकारी कराबक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मैं केंद्रीय सरकार से प्रदेश सरकार के तरफ से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो नेपाल पत्रकार महासंघ का जो मांग है उनको अविलंब संबोधन किया जाए, उस मांग को पूरा किया जाए। दीवानी संहिता और फौजदारी संहिता में जो भी संशोधन करना पड़े उसको संशोधन करके निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर यह सरकार अपना कदम आगे बढ़ावे, इसके लिए हम नेपाल सरकार से मांग करें। टोली में कार्यसमिति 8 जिला कार्यसमिति के पत्रकार सबक सहभागिता सब
एही बीच नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा से हो मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संशोधन के मांग करत सीडीओ मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलकैस। ऐन में व्यवस्था भेल किछ प्रावधान सब प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के गंभीर असर केला से ई मुद्दा सब तत्काल संशोधन क पूर्ण प्रेस मैत्री बनाब बढ़ा जेबाक कहत महासंघ धनुषाक पदाधिकारी सब कायम मुकायम प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझौलकैस। दफाका प्रावधानहरूलाई हेर्दा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चार माध्यममा प्रभाव भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरू लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चार माध्यम सम्बन्धी छुट्टै ऐनहरूमा समेत यस महासंघ धनुषाक अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के अगुवाई में जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल टोली ऐन में संशोधन कैल जबाक 10 बुदा से हो उल्लेख का ज्ञापन पत्र बुझौलकैस। लागू कल मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 ओहि में बहुत एहन रास जैसे दफा उपदफा सब जैसे से प्रेस के एक बान्ह के प्रयास कल गेल छै। प्रेस के आके स्वतंत्र पूर्वक काज कर के जैसे वातावरण वही अनुसार जैसे से फौजदारी संहिता अनुसार नहीं रह गल छै। जेना मानू साधारण बात से आके सरकार के यहाँ आलोचना नहीं कर सकै छी। सरकार के आलोचना जब तो जेल जाके प्रावधान छै। जेना धार्मिक ओना तो संचार माध्यम होना धार्मिक जैसे से सद्भाव जो नहीं बिगड़े वो के पत्र संचार माध्यम के अपने दायित्व से धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़े। लेकिन तथापि सब के प्रयास से मैं अहाँ के बान्ह के प्रयास से जेना स्वास्थ्य संबंधी जैसे समाचार के लक जेना मैं स्वास्थ्य में अनेक रंग के समाचार सब से जे अश्लीलता ककरा कहबै जे ओहि के प्रश्नता नहीं है। मतलब समग्र में प्रेस स्वतंत्रता जैसे से सूचना पाव के जे सरकारी एक जनता के हक है वही हक के कतौ न कतौ प्रेस के एक बान्ह के प्रयास कल गेल छै। ताहि दुआरे जैसे से ज्ञापन पत्र अहाँ के जैसे से बुझायल गेल। प्रत्युत्तर में कायम मुकायम प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछा ने ज्ञापन पत्र संघीय सरकार में भेजबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। धनुषा मार्फत चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ पेश गर्न छ। तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा मैले सम्प्रेषण गरिदिन्छु। टोली में शाखा कार्य समिति के संगै अग्रज पत्रकार सभक सेहो सहभागिता छल। एहि संदर्भ में पत्रकार सबसे पूछने छलौं अहाँ सबसे मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन के विरोध किया। अहाँ के बात जहिना के तहिना। कतु शासक वर्ग जे है शासकीय प्रवृत्ति जे हावी है तो ई शासक सब असफल होइ छै तो कानून बना के जे है अपना के जे है अपन अनुकूल नियंत्रित क के अहाँ के जाय चाहे छै। पत्रकार सबके आब वो जे है रानो शासन या पंचायतियों व्यवस्था से बेसी क्रूरतापूर्वक जे छै अहाँ के एकरा दबाव के हमर बात नहीं लिखे तै के लेल जे है ई कानून अहाँ के लायल गेल छै जे समग्र में नहीं पत्रकारे के मात्र नहीं जनतो के हित में नहीं है। ताहि दुआरे एकर संशोधन एकर सुधार हो अति आवश्यक है। हरेक ढंग के अवस्था हो पत्रकार के अपना कार्य क्षेत्र में हाँ कोनो एहन ढंग के हो जे से अनुरोधों के आधार पर जे से विचार ले जाए तस्वीरें ले जाए। लेकिन एहन हो जरा भ्रष्टाचार संबंधी बात हो कोई अवैध कार्यक्रम कोई अपराधी कार्यक्रम कर रहा है तो तई टाइम में जे से जे देखल है जे बुझे छै हाँ जे अनुभव हो के आधार पर जे से पत्रकार अपन माने काज करे हाँ तस्वीर लेनाई विषय वस्तु के संकलन करना है हर बात बता। में एहन ढंग के दफा लगा देने से कि अनुमति के आधार पर आप कहो तो बड़े बड़े आपराधिक व्यक्ति सब हो भ्रष्टाचारी के और गतिविधि में लागल। अब उनका हम पूछबे हम पत्रकार के हैसियत से जहाँ के हम तस्वीर लेवा चाहे फोटो लेवा चाहे अहाँ के ये बात हमरा ये ढंग से कहो तखन तो बंद नहीं पड़ जाते वो कहते नहीं तखन हमरा कार्य क्षेत्र के जे दायित्व आज काज कर्तव्य अधिकार हमरा सबके जैसे माने प्रेस के स्वतंत्रता पर वो कौन चीज कह रहा है। खास करके प्रेस स्वतंत्रता के जो उपभोग कर पत्रकार सब निर्भीक रूप में पत्रकारिता करे समाचार संप्रेषण प्रसारण सब करे वही में एक किस्म से बंदेज लगाबे के व्यवस्था सब कल गेल जेना कि अहाँ हमर फोटो ल रहल छी अहाँ हमर वीडियो ल रहल छी तो अहाँ के पूर्व स्वीकृति लेवा पड़ते। फोटो अगर जो अहाँ मोन्टेज करे छी तो अहाँ के उजुरी केला पर वही कार्रवाई के भागी हो पर तेहन किस्म के व्यवधान सब राखल गेल तेहन किस्म के प्रावधान सब राखल गेल। तई कारण से वही के विरोध में प्रेस स्वतंत्रता के कुंठित करे वाला उपाय सब प्रेस स्वतंत्रता के कुंठित करे वाला प्रावधान सब हटावे के लिए दबाव स्वरूप हम सब जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार के ध्यान आकर्षण करेलिए जो के सुनवाई समय में नहीं हो प्रावधान सब नहीं हटे तो हम सब नेपाल पत्रकार महासंघ जो निर्णय करते वही बमोजिम आगामी दिन में थप संघर्ष के कार्यक्रम सब करो। जे विगत में तानाशाह
जे पंचायती व्यवस्था रहे ते समय में जे किस्म से अहाँ के प्रेस के अपना नियंत्रण में लेबा के लेल जे अहाँ के कानून रहे। अखन देश में लोकतंत्र आबि गेल छै, लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्रता होबाक चाहिए और ओइ के सरकारों जे से माने छै। तथापि अखन के जे छै अहाँ के मुल्की फौजदारी ऐन जे जारी भेल छै अहाँ के तै में प्रेस स्वतंत्रता पर सोझे हस्तक्षेप कही जे छै अहाँ के अपना प्रेस के अपना अधीन में राखऽ के लेल बहुत रास प्रावधान छै, ओकरा संशोधन भेनाइ जरूरी छै। संचार क्षेत्र के जे छै से बहुत बेसी अहाँ के संकुचित करऽ के प्रयास कयल गेल छै। बहुत सारा एहन में दफा छै जे दफा के टेक के अहाँ के संचार पर अंकुश लगायल जा सकै छै। एते तक कि एकटा सामान्य जे संचार कर्मी केकरो बिना अनुमति के फोटो नहीं खींच सकैया, तेहन टाइप के प्रावधान आनि के ई पूर्णतः जेना राजतंत्र में रहे जे राजा के विरुद्ध में अहाँ अगर किछो लिखबै तो अहाँ के राजद्रोह के मुद्दा चलायल जाए, तही तरह से लोकतंत्र में भी वही प्रकार के प्रावधान राखि कऽ संचार क्षेत्र पर लगाम लगाव के काज कयल गेल छै। तै के विरुद्ध पत्रकार महासंघ जे छै से एहि दफा सबके संशोधन के मांग करैत अहाँ के फोटो जे छै खिंचला पर जे छै पत्रकार के कार्रवाई किया ई तो सोझे जे छै अहाँ के प्रेस स्वतंत्रता पर जे छै प्रहार है। ताहि दुआरे हम सब ई चाहै छी जे कम से कम प्रेस स्वतंत्रता के जे छै अनुभूति होय पत्रकार सबके। और फोटो कोन प्रक्रिया बुझऽ पड़लै, और फोटो खींचबा दी आप चोरी करैत रहतै, पहले कोई जे छै भ्रष्टाचारी करैत रहतै, ओहि बेर में जे छै फोटो खींचला नहीं भेटतै तो दुर्भाग्य है। ताहि दुआरे कम से कम जे छै एहि चीज के जे छै पत्रकार स्वतंत्र रूप में पत्रकारिता करे से जे छै संहिता में हुए। बहुत चीज सब एहन है जेकरा जे छै संशोधन करबाक एकदम जरूरी है। महिला अगुवा सब जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के परिक्रमा सड़क भीतर मांस माछ बिक्री वितरण बंद कर मांग केलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संबंध महिला संघ टोली जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह के ज्ञापन पत्र बुझबैत जनकपुर धाम भगवान श्री राम आ माता जानकी के नाम से प्रसिद्ध पवित्र स्थल रहल आ पवित्रता कायम कर समेत ऐतिहासिक माध्यमिकी परिक्रमा सड़क भीतर के संपूर्ण मांस माछ के दुकान आ होटल सब में समेत बिक्री वितरण बंद कर मांग केलक। काम के रूप में पुनः स्थापित केनाइ हमरा सबके साझा जिम्मेवारी रहल बात सर्वविदित अछि। ई जनकपुर सीता आ राम के नाम से हमरा सबके परिचय करा रहलिए, जाय धरती से जगत जननी सीता धरती फाड़ के अवतार लेलन आ हमरा सबके मिथिला के धरती के धन्य कऽ देलन। हमरा सबके ई कर्तव्य बनैत अछि जे एहि मिथिला के संस्कृति आ संस्कार के विश्व में उजागर करी। एहि जनकपुर मंदिर ई जनकपुर मंदिर कुट्टी विभिन्न सरोवर से भरल अपने आप में महान है। एठाम समय समय पर धार्मिक मेला, विवाह पंचमी, झूलन, रामनवमी में देश विदेश के श्रद्धालु सब जमघट होइत अछि। देश विदेश में अपन परिचय अपन संस्कार के प्रचार नीक प्रचार होय से ध्यान में राखि परिक्रमा सड़क भीतर दारू मांस बंद करबाक चौतरफी आवाज आबि रहल बेर में विभिन्न संघ संस्था सब एहिसँ पहिने सेहो ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि, मुदा कोनो प्रकारक कार्रवाई अखन तक नहीं भेल। एहि बात से राजमा महिला संघ बहुत दुखित मन से ई ज्ञापन पत्र पेश करैत अछि। 15 महिला संघक टोली वातावरण प्रदूषण कऽ रहल प्लास्टिक के झोरा समेत नगर भीतर बंदेज कयल जेबाक हुनक सभक मांग छल। टोली में राजपाक महिला अगुवा सब आ कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संवैधानिक परिषद से अख्तियार प्रमुख आयुक्त में नवीन कुमार घिमिरे के नाम सिफारिश। जीर्ण बनैत गेल वीरगंज स्थित मितेरी पुल निर्माण में सरकार ध्यान नहीं दिलक, भीख मांग कर पुल निर्माण करबाक सीमा जागरण मंचक चेतावनी। स्विट्जरलैंड से नेपाल के करीब 2 अरब आर्थिक सहायता देबाक सहमति। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग सब 12वां राष्ट्रीय मानव बेच-बिखन विरुद्धक दिवस जनकपुर में समेत मनाओल गेल अछि। प्रदेश में सामाजिक विकास मंत्रालय सहितक निकाय सभक सहभागिता में गोष्ठी के आयोजना करैत ई दिवस मनाओल गेल अछि। कार्यक्रम में मंत्री नवल किशोर शाहक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया मानव बेच-बिखन तथा ओसार पसार संदर्भ में कार्य प्रस्तुत केने छलथि। विरुद्ध महासन्धिहरू यहाँ सधैँ भन्छन् हामीसँग मानव बेच-बिखन विरुद्धका ऐनहरू छन्। अहिले संहिता ऐनले पनि धेरै कुराहरू समेट्छ, धेरै ऐनहरू हामीसँग छन् यससँग सम्बन्धित।
महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी सरकारी निकायहरू छ। अहिले मन्त्रालयदेखि लिएर हामी महिला आयोग थुप्रै हामीसँग निकायहरू छन्। महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालय र प्रहरीमा हामीसँग छुट्टै डेडिकेटेड युनिटहरू छ। त्यस्तै अरू मन्त्रालयहरूमा पनि त्यसरी व्यवस्था गरिएका छन्। अब अहिले स्थानीय तहमा सहित त्यसरी व्यवस्था। तीनों सुरक्षा निकायक प्रमुख सब, महिला अधिकार कर्मी सब, नागरिक समाजक अगुवा सब से हो सहभागिता रहल कार्यक्रम में मानव बेचबिखनक कारण, तत्व आ रोकथामक उपाय आ चुनौती सबक विषय में परामर्श कयल गेल छल। संघीय संसद अंतर्गतक राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति कार्यविधि पारित भेले। समितिक आई सिंह दरबार में बैसल बैसार सचिवालय तैयार केने कार्यविधि के परिमार्जन सहित पारित केलक। सचिवालय प्रस्ताव केने कार्यविधि सदस्य सबक सुझाव सहित पारित कयल गेल। समितिक सभापति दिल कुमारी रावल जानकारी देलन। ओ समितिक सदस्य सबके कार्यविधि अनुसार समितिक काम कार्यवाही के प्रभावकारी बनाव से हो सचेत करौलिन। उपसमिति मेरी समिति उपसमिति युवा विकास तथा सुशासन समिति चाहिँ यो यसको क्षेत्राधिकार रहेर यो समिति निर्माण भएको छ। मलाई एउटा विश्वास पनि छ यो समितिको निर्माण पनि 7वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सचिवज्यूहरू यसमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलनको हिसाबले नि सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकज्यू यो समिति हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नै यो समितिमा हुनुहुन्छ। समावेशी समानुपातिक जुन हाम्रो संविधानको मर्म छ 2072 त्यो समावेशीको मर्मलाई संविधानको मर्मलाई पनि यो समितिले राम्रोसित आत्मसात गरेको त्यसमा त्यो मर्म समानुपातिक बैसार में समितिक सदस्य सब राष्ट्रीय सभा नियमावली आ समितिक कार्यविधि अनुसार समितिक काज कार्यवाही के प्रभावकारी बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छल। समितिक सदस्यद्वय सुरेन्द्र राज पाण्डे आ खिमलाल भट्टराई समितिक काज के प्रभावकारी बनाव लगबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलन। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में संयुक्त सैन्य अभ्यासक विषय प्रवेश नहीं पाउने स्पष्ट केलन। आई संघीय संसद अंतर्गतक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समितिक बैसार में ओ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश सब बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करबाक विषय कतहु नहीं लिखल स्पष्टीकरण दिलन। मंत्री गेवाली नेपाल बिम्स्टेक के विकासक लेल नीक मंच के रूप में मात्र लेब चाहने से हो स्पष्ट केलन। ओ सरकार सब देश संग मित्रतापूर्ण संबंध कायम करबाक परराष्ट्र नीति लेने दिश से हो समितिक ध्यान आकर्षण करौलेन। एउटा संगठन कुनै एलायन्स जो एउटा देशको विरुद्ध आएको देशका अथवा एउटा ब्लकको विरुद्ध आएको ब्लकका विरुद्ध प्रयोग हुने संस्थाहरू होइनन्, हुन दिइँदैन र नेपाल त्यो ढङ्गको कुराहरूमा कहिले पनि सहभागी हुन सक्ने कुरै भएन। जुन हाम्रो प्रिन्सिपल पोजिसन छ असंलग्नताको, तटस्थताको, राष्ट्रिय हितको, सबैसँग मित्रताको, कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने कुराको, त्यसमा हामी चाहिँ बहुत कष्टमै छौँ। बिम्स्टेकको कुनै पनि फ्रेमभित्र न यो छलफल प्रोसिडिङमा, न यो घोषणापत्रमा, न सचिवालयले अगाडि सारेको एजेन्डामा, न हाम्रा कुनै छलफलमा त्यो संस्था पनि होइन र कहीँ कतै यो संयुक्त सैनिक अभ्यासको विषय प्रवेशै गरेको छैन। असम्भवतः अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो ग्रुपको नेतृत्व अथवा त्यो चाहिँ सेक्टरको नेतृत्व गरेको कारणले भारतको प्रस्ताव होला। अब त्यहाँ नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने, नेपालले के गर्ने भन्ने कुरा नेपाल आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्छ। बैसार में समितिक सदस्य एवं पूर्व गृह मंत्री भीम रावल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में संयुक्त सैन्य अभ्यास करबाक विषय संचार माध्यम में आयल कहत वही विषय में जवाब देबा मंत्री गेवाली के आग्रह करने चलत। ओ भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट में दोसर महीना भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास आ बिम्स्टेक सदस्य देश सबक प्रधान सेनापति के विशेष बैसार बैसबाक कहल गेल विषय में स्पष्ट कर से हो मंत्री गेवाली संग आग्रह करने चलत। मलाई एकदमै झन यो अलिकति दुविधा हुने अवस्था उत्पन्न भयो। यस सम्बन्धमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले बोल्नु भएको भनेर अनुदित उहाँको भाषणको एउटा हरफ म पढेर सुनाउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, आई वेलकम द अपकमिङ बिम्स्टेक मल्टीनेशनल मिलिट्री field training exercise and the army chiefs conclave that will be held in India next month. नेपाल सरकारको तर्फबाट यो तालिममा दिनुको लागि सैनिकहरू जाने सम्बन्धमा एउटा कुनै अमुक गणबाट सेनाहरूको संख्या निर्धारित भइसकेको र जाने निर्णय भइसकेको भन्ने मैले सुने।
अब यहाँनिर मलाई एउटा आफै दुविधा के लाग्यो भने एकातर्फ भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस्तो परराष्ट्र मंत्री गेवाली कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग नहीं करे हो सांसद सबके सचेत करौलेन। ओ सरकार कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग हो नहीं देव 2 वर्ष भीतर ई राहदानी सेवा संचालन करबाक तैयारी भ रहल से हो समिति के जानकारी करौलेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक प्रमुख आयुक्त में नवीन कुमार घिमिरे सिफारिश भेल। संवैधानिक परिषद के आय बैसल बैसार कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरे के प्रमुख आयुक्त में सिफारिश करबाक निर्णय केलक। बैसार में प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्य सभक नियुक्ति के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल। परिषदक सदस्य एवं राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा जानकारी दिलेन। अर्को प्रमुख आयुक्तमा चाहिँ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त अहिलेको नवीन कुमार घिमिरेज्यूलाई नै सिफारिस गरेका छौँ। त्यो निर्णय भयो। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पनि प्रस्ताव थियो, तर त्यसमा अझै छलफल गर्ने भने त्यसलाई हामीले आज कुनै निर्णय गरेको अर्को बैठकमा त्यो विषय। प्रमुख आयुक्त में सिफारिश भेल घिमिरे के नाम संसदीय सुनवाई विशेष समिति से अनुमोदन केला बाद राष्ट्रपति से प्रमुख आयुक्त में नियुक्त कयल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। घिमिरे 2071 साल में अख्तियारक आयुक्त में नियुक्त भेल छलैथ। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नियात के सर्वोच्च अदालत अयोग्य ठहर केला पश्चात दोसर वरीयता में रहल घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त के जिम्मेवारी सम्हारैत आबि रहल अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद जीर्ण बनैत गेल वीरगंज स्थित मितेरी पुल निर्माण में सरकार ध्यान नहीं देलक। स्विट्जरलैंड से नेपाल के करीब 2 अरब आर्थिक सहायता देबाक सहमति। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी कमिटी आ जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण के संबंध में पार्टी भीतर व्यापक परामर्श करबाक बतौलनि। पार्टी कमिटी आ जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण के संबंध में अपना पक्षीय किछ नेता सब असंतुष्टि जनाब रहल समय वरिष्ठ नेता नेपाल एहि संबंध में पार्टी सचिवालय में बैसार व्यापक परामर्श करबाक प्रतिक्रिया देलनि। वो पार्टी कमिटी आ जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण काज के निष्कर्ष में पहुंचेबाक काज स्थायी समिति बैसार से कयल जेबाक जानकारी से देलनि। अमेरिका स्थित नेपाली संघ संस्था आयोजना केने विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी भक आई स्वदेश घुरल वरिष्ठ नेता नेपाल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पार्टी के सहविभाग कमिटी आ प्रवास में रहल जनवर्गीय संगठनक एकीकरण के काज जल्दीए संपन्न हेबाक दावी से केलनि। जनवर्गीय संगठन आ कमिटी सबक एकीकरण के लेल कार्यदल स्तर में परामर्श भ रहल नेता नेपालक कहब छल। वरिष्ठ नेता नेपाल अमेरिका में रहल समय अपना ओतऽ रहल नेपाली समुदाय आयोजना केने फिल्म फेस्टिवल में सेहो सहभागी भेल जानकारी देलनि। जीर्ण बनैत गेल वीरगंज स्थित मितेरी पुल भीख मांग कऽ निर्माण करबाक सीमा जागरण मंच चेतावनी देलक अछि। मंचक पदाधिकारी भीख मांग कऽ पुल निर्माण करबाक कहैत नेपाल आ भारत सरकार के चेतावनी देलक अछि। सीमा जागरण मंचक स्टेट कोऑर्डिनेटर महेश अग्रवाल आई रक्सौलक अनुमंडल पदाधिकारी के एसडीएम अमित कुमार के ज्ञापन पत्र बुझबैत 5 सितंबर धरि पुल मरम्मत काम शुरू नहीं भेला पर 6 सितंबर से मितेरी पुल में टेंट राखि कऽ भीख मंगबाक अभियान शुरू करबाक चेतावनी देलनि अछि। नेपाल भारतक सीमा में रहल मितेरी पुल दुनू देश जोड़य वाला लाइफलाइन भेलो पर मरम्मत के लेल सरकार चाँखि नहीं देखौला से दबाव देब भीख मंगबाक अभियान शुरू करबाक महेश अग्रवाल बतौलनि। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ नेपाल भारत बीच के खुला सीमा दुरुपयोग होब नहीं देब सरकार संग मांग केलनि। सीमाविद श्रेष्ठ नेपाल भारत बीचक सीमा चरम दुरुपयोग भेल स्मरण करबैत ओहि के तत्काल रोक सरकार संग मांग केलनि। आई ललितपुर में आयोजित खुला सीमाना अवसर र चुनौती विषयक अंतर्क्रिया में ओ खुला सीमा के कारण दू देश बीच आपराधिक गतिविधि में वृद्धि भेल से हो स्पष्ट केलनि। सीमाविद श्रेष्ठ आतंककारी गतिविधि के निहार के निस्तेज कर से हो सरकार खुला सीमा के दुरुपयोग नहीं होबा देबाक व्यवस्था कर विलंब कर नहीं कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौले। अवांछित तत्त्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको छ, हदैसम्म दुरुपयोग। मसँग एउटा चक्कु छ, सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ स्याउ काटेर म खान सक्छु, मुला तासेर खान सक्छु। तर दुरुपयोग गर्यो भने त्यो चक्कुले मैले एकजना साथीलाई घ्याप्प हानिदियो भने ठहरै मर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुला सीमा दुरुपयोग गरेको थियो, चक्कुले हानेको जस्तो दुरुपयोग भएको छ। खुला सीमाका कारणले गर्दाखेरि क्रस बोर्डर टेररिज्म बढेको छ। क्रस बोर्डर
क्रिमिनल एक्टिभिटी बढेको छ। उपमाको निमित्त भारतमा खुन खतरा गर्छन्, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गरेर नेपालमा शुल्क पस्छन्, फत्से खत्म भयो। सीमाविद सब खुला सीमा के अवसर से बेसी चुनौती के रूप में लक वही अनुसार काम कार्यवाही के आगा बढ़ावा नेपाल भारत दुनू पक्ष बीच विस्तृत परामर्श कयल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेपाल चीन पारवहन यातायात समझौता प्रोटोकॉल के अंतिम रूप देव दुनू देशक अधिकारी सब 23 बैसार काठमांडू में शुरू कलक। प्रधानमंत्री केपी ओली चीन भ्रमण के क्रम में भेल दू देश बीचक व्यापार तथा पारवहन समझौता के प्रोटोकॉल के निष्कर्ष में पहुंचाब दुनू देशक अधिकारी सब बीच 23 बेर बैसार शुरू भेल। प्रधानमंत्री केपी ओली के चीन भ्रमण के क्रम में पारवहन यातायात समझौता के प्रोटोकॉल के आसीन 15 गते भीतर निष्कर्ष में पहुंचेबाक सहमति भेल छल। वही सहमति के कार्यान्वयन में आना आई दुनू देशक अधिकारी सब परामर्श में जुटल। प्रधानमंत्री के रूप में सन 2016 में केपी ओली चीन भ्रमण में गेल समय दू देश बीच पारवहन यातायात समझौता करबाक सहमति कयल गेल छल। यह समिति सहमति कार्यान्वयन के लिए दू देशक सहसचिव स्तरीय बैसार शुरू कयल गेल। 2 दिन धरि चलयवला बैसार ई समझौता के प्रोटोकॉल के अंतिम रूप देबाक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव सेंजू जानकारी देलनि। ज्योति विकास बैंक अपन शाखा जनकपुर में सेहो संचालन कयलक। बुध दिन एक समारोह के बीच जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह बैंकक उद्घाटन कयलनि। जनकपुर धामक पिराड़ी चौक में संचालन में आयल नेपाल राष्ट्र बैंक से ख वर्गक इजाजत प्राप्त ई बैंक 58 शाखा रहल। बुध दिने सिरहाक गोल बाजार आ नारायण घाट में समेत बैंक अपन शाखा विस्तार कयने। समुद्घाटन समारोह में नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर प्रमुख नरेश शाक्य आ ज्योति विकास बैंक संचालक जगदीश्वर प्रसाद अधिकारी सहमति समेत उपस्थिति छल। स्विट्जरलैंड नेपाल के करीब 2 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराव लागल। अर्थ सचिव राजन खनाल आ नेपालक लेल स्विट्जरलैंडक राजदूत एलिजाबेथ वोन कैप्लर बीच नेपाल के करीब 2 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराओल जबाक सहमति समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल। काल्हि अर्थ मंत्रालय में एक कार्यक्रमक बीच हस्ताक्षर कयल गेल समझदारी पत्र में ई सहायता नेपालक श्रमिक प्रवास परियोजना में खर्च कयल जबाक लिखल अछि। आर्थिक सहायता नेपालक 37टा जिला में खर्च करबाक व्यवस्था सेहो मिलाओल गेल अर्थ मंत्रालय के सचिव खनाल जानकारी देलनि। नेपालक लेल स्विट्जरलैंडक राजदूत कैप्लर नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग पहुंचाब स्विस सरकार आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करबैत आबि रहल बतौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषाक धारापानी में ट्रिपर से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे की मृत्यु। वीरगंज में पोखर में डूबकर 2 बालकक मृत्यु। प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल राम मनोहर यादव के विषय में संसद में आवाज उठल। यादव के हत्या कयल गेल कहत जांच कर सांसद सभक मांग। मुलुकी फौजदारी संहिता एन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीनने पत्रकार सभक उपराग एन संशोधन के मांग करत सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र। जनकपुर धामक परिक्रमा सड़क भीतर मांस माछ बिक्री बंद कराब महिला अगुआ सभक मांग मेयर समक्ष ज्ञापन पत्र। आ जीर्ण बनैत गेल वीरगंज स्थित मितेरी पुल निर्माण में सरकार ध्यान नहीं दिलक भीख मांग का पुल निर्माण करबाक सीमा जागरण मंचक चेतावनी। बेस्ता अपन समाचार एखन लहत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।